Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, that is simple interest. है ना? Simple interest is nothing but a money borrowed by some money lender or bank. है ना? जब हम बैंक से कुछ रुपया लेते हैं, है ना, और उस रुपये के बदले कुछ इंटरेस्ट हमको देना होता है, that is known as simple interest. For example, if we take 100 rupees from the bank and that bank has put a rate percent, है ना, मतलब कि 2 रुपये परसेंट या 6 रुपये परसेंट रख दिया है, तो हमको क्या करना होता है कि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो मनी हम लिए हैं, है ना, तो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में उसको हमको मनी 100 रुपया नहीं लौटाना है, कुछ उस पर इंटरेस्ट हमको लगेगा, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको टोटल अमाउंट हमको पे करना होता है. ठीक है. इन दिस केस वी आर दिस इज़ द एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर, है ना, मतलब कि डे टू डे लाइफ में जो एप्लीकेशंस होती है ना, उस पर बेस्ड ये चैप्टर है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट एंड फॉर्मूला रिलेटेड टू this chapter, and after that we are going to do some problems solved on it, है ना. तो सिंपल इंटरेस्ट इज़ नथिंग, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सूद, है ना. तो जब पैसा हम किसी से लेते हैं तो उस पैसे के बदला वो हमसे कुछ परसेंट का अमाउंट एक्स्ट्रा लेता है, डैट इज़ नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, है ना. तो सिंपली वी कैन से डैट लेट our topic is simple interest. Let principal be रुपीज़ P. ठीक, मान के चलो कि हमने जो पैसा लिया उसको हम प्रिंसिपल माने और उसको हम P टर्म से या P वेरिएबल से डिनोट करते हैं. अगेन रेट इज इक्वल टू R%. ठीक, रेट मतलब जितना परसेंट से वो हमसे पैसा एक्स्ट्रा लेगा वो R% कहलाएगा. टाइम पीरियड, है ना, तो टाइम पीरियड को हम T से डिनोट करते हैं, T ईयर्स, है ना. और जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे एनुअली निकालते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा SI जो होता है, SI को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है ना, इंटरेस्ट का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है. ठीक है. नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम डिवाइडेड बाय 100, है ना. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100. फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट, that is amount is equal to principal plus simple interest, है ना. So we can write that A is equal to P plus SI. Now second one, if we have to find the principal, we can simply multiply simple interest by 100 and divided by rate into time. Third, if we have to find the rate, that is simple interest into 100 by principal into time period, and the fourth one, that is if we have to calculate the time period, that is simple interest into 100 by principal into rate. इन सब फार्मूला का यूज हम लोग अकॉर्डिंगली करेंगे कि मतलब कि जो वैल्यू हमको दिया रहेगा उसके आधार पे हम काम करेंगे. ठीक है. तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व the questions based on the simple interest formula. We will use this formula to calculate solve the problems. See, we have question number 1.
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,500 फॉर 2 years 6 month एट 6% पर एनम, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, है ना। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको जो टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, मतलब कि गिवन क्या क्या है हमारा। तो सॉल्यूशन में आते हैं, गिवन लिखेंगे, गिवन इज दैट इज P इज इक्वल टू ₹2500, है ना। अनदर दैट इज रेट इज 6%, टाइम पीरियड इज 2 years 6 months, है ना, 2 years 6 month। तो देखो रेट अगर दिया हुआ है पर एनम, देन यू हैव टू टेक आउट द टाइम इन द ईयर्स, है ना। सो 2 years 6 months, 6/12 कैन बी रिटन एज 6 month, मतलब कि 6 month को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो इट बिकम्स 5/2 years, है ना। Now P is given, R is given, T is given, then we can easily find, then we can easily calculate the simple interest, that is P into R into T by 100. So the value of P is ₹2500 into rate is 6 into time is 5/2. So 5/2 2 goes down, है ना। 00 is cancel out, 2 3 is 6. So this can be written as 25 into 3 into 5, and this is our simple interest, है ना। तो simply we can write 125 into 3, that is 15, carry 1, 6 and 1 7, है ना, 375 rupees, 375 is the simple interest। मतलब कि हमने 2500 रुपया लिया किसी मनी लेंडर से या बैंक से, है ना, उसमें हमको क्या करना पड़ा कि 375 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज ₹2500 प्लस ₹375, सो इट बिकम्स 2875, है ना। मतलब कि 2875 रुपये हमको पे करना होगा मनी लेंडर को, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज जितना एट 10% पर एनम एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। मतलब क्वेश्चन में कह रखा है कि कितना रुपया का अमाउंट 5525 हो जाएगा जब उस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा 3 साल के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। तो सिंपली वी विल लेट, है ना, वी विल डू डैट इट इज़ गिवन। अगर गिवन हमको लिखना होगा तो गिवन हमारा अमाउंट दिया हुआ है ₹5525, है ना। रेट दिया हुआ है 10% एंड टाइम इज गिवन दैट इज 3 years। सो वी नो दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इफ वी लेट प्रिंसिपल बी ₹X, है ना, मान के चलो कि प्रिंसिपल हमारा X है, देन we can easily calculate simple interest, that is P into R into T by 100. So by putting the value of P, that is X into rate is 10 into time is 3 by 100, so it becomes 30x by 100, so this is 3x by 10। हमारा simple interest कितना आया, 3x by 10, and the amount will be principal plus simple interest, and the principal is X and simple interest is 3x by 10, so it becomes 13x by 10, है ना। ये हमारा अमाउंट आ गया 13x by 10 एंड दिस इज इक्वल टू 5525, है ना। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे 5525 इंटू 10 बाई 13, तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना।
1 टाइम्स 425 है ना, तो रुपीज़ कितना आ गया 4250 कितना आ गया 4250। मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, तो हमको सम पूछ रहा था कितना प्रिंसिपल हमने लिया। ठीक है, इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस मोर रिलेटेड टू दिस टॉपिक है ना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। चैप्टर नहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।